राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को नमस्कार करती हूँ। आज मैं आपको कार्तिक मास में सातों बार के स्नान की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। अर्थात सोमवार से लेकर रविवार तक कार्तिक मास के सातों बार के स्नान की कहानी सुनेंगे। अगर आप कार्तिक स्नान करते हैं, व्रत करते हैं, तो आपको सभी कहानियों के साथ में कार्तिक मास के स्नान के सातों बार की कहानी भी सुननी चाहिए। आइए अब हम सोमवार से लेकर रविवार तक कार्तिक मास के कार्तिक स्नान की कहानी सुनते हैं। आइए अब हम कार्तिक स्नान के सोमवार की कथा सुनते हैं। एक बार एक राजा था। उस राजा के दरबार में अनेक मंत्री थे, जिनमें से दो मंत्री आपस में भाई थे। राजा का उन दोनों से अधिक लगाव था। राजा आए दिन उन दोनों भाइयों को कीमती उपहार दिया करते थे। दोनों भाइयों में बड़ा भाई सोमदत्त बड़ा ही दयालु नेक दिल इंसान था। वह भगवान महादेव का परम भक्त था। वह हर सोमवार का व्रत करता था। जबकि छोटा भाई मंगलू चापलूस प्रवृत्ति का था। वह हमेशा राजा की चापलूसी किया करता था। राजा को ऐसे ही लोग पसंद आते थे। तब एक दिन राजा ने उन दोनों को कीमती उपहार दिया तो छोटा भाई हमेशा की तरह बोला कि राजा जी की जय हो महाराज की, आपकी ही कृपा से मेरा घर चलता है। तो बड़ा भाई हमेशा की तरह बोला, जय हो महादेव भगवान की, जय हो शंकर भगवान की, जय हो देवों के देव महादेव की, जिनकी दया से ये सारा संसार चलता है। हे देव, अगर आपकी कृपा न हो तो यह संसार भस्म हो जाए। बड़े भाई की बात से राजा को बहुत गुस्सा आता था, परंतु राजा चुप रहता, उसे कुछ नहीं कहता। इस बात से दोनों भाइयों में हमेशा झगड़ा होता था। आज भी जब वे घर पहुँचे तो छोटे भाई ने बड़े भाई से कहा कि भैया, क्या आप हमेशा महादेव जी की जय, महादेव जी की जय बोलते रहते हो? हमारा घर तो राजा जी की मेहरबानी से चलता है। तब बड़े भाई ने छोटे भाई से कहा कि मेरा मालिक एक है, वो जिस पर मेहर करे उसके रास्ते में किसी की हिम्मत नहीं आने की। मेरा घर तो महादेव जी की, शंकर भगवान की कृपा से चलता है। कोई न किसी को देता है, न कोई किसी का लेता है। हम सब का घर ऊपर वाले की कृपा से चलता है। दोनों भाई एक ही घर में रहते थे, लेकिन दोनों की रसोई अलग अलग थी। माता पिता बड़े भाई के साथ रहते थे। फिर एक दिन की बात है, राजा के महल में बहुत भारी आयोजन रखा हुआ था। उस दिन राजकुमारी का स्वयंवर था। बड़े बड़े राजा, महाराजा, सेनापति स्वयंवर में आ रहे थे। कोई राजकुमार सुंदर था तो कोई बलवान था, तो कोई तेजस्वी था, तो किसी में अन्य गुण था। उस दिन महल में बहुत काम था। दोनों भाई भी बहुत खुश थे। शाम तक स्वयंवर का कार्य भी पूरा हो गया। राजा ने अपनी राजकुमारी की पसंद के राजकुमार से उसका विवाह कर दिया। राजा ने अपनी बेटी को बहुत सा धन दौलत, लाव लश्कर, हाथी घोड़े, ऊंट आदि देकर विदा कर दिया। राजा ने पूरी प्रजा को भोजन पर आमंत्रित किया था। सारी प्रजा भोजन खाकर और कीमती उपहार लेकर जा रहे थे। शाम तक सारा कार्य अच्छे से संपन्न हो गया। तब राजा ने अपने दरबारियों, मंत्रियों और नौकरों को भी महंगे महंगे उपहार दिए। तब सभी राजा जी की जय बोल रहे थे, सभी राजा जी को धन्यवाद दे रहे थे। लेकिन उस दिन भी बड़ा भाई सोमदत्त राजा से उपहार लेने के बाद भगवान को धन्यवाद दे रहा था। बड़े भाई ने दोनों हाथ आसमान की ओर उठाए और हाथ जोड़ते हुए बोला कि मेरा भगवान बड़ा ही दयालु है। जय हो शंकर भगवान की, जय हो महादेव भगवान की। उस दिन राजा को उसके ऊपर बहुत गुस्सा आया। उसने सोमदत्त से कहा कि अरे मूर्ख, दान में पैसे, चीज़ें, कीमती उपहार तुम्हें मैं देता हूँ और धन्यवाद तुम भगवान को देते हो। क्या हमेशा महादेव महादेव की रट लगाए रहते हो?
राजा की बात सुनकर सोमदत्त को क्रोध नहीं आया। राजा की बात सुनकर सोमदत्त ने कहा कि हे महाराज, मेरे भगवान बड़े ही दयालु हैं, वो आपको इस बात के लिए भी माफ़ कर देंगे। उस दिन राजा ने मन ही मन निश्चय कर लिया कि मुझे इसको तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। इस तरह समय बीतने लगा। तब एक दिन राजा ने दोनों भाइयों को महल में बुलवाया। छोटे भाई मंगलू को राजा ने कहा कि तुम जाओ, मुझे सोमदत्त से कुछ काम है, लेकिन तुम महल वाले उस रास्ते से जाना जिस रास्ते से केवल मैं ही जाता हूँ। तब मंगलू राजा जी से बोला कि धन्यवाद राजा जी, राजा जी की जय हो महाराज की। और ऐसा कहकर मंगलू घर की ओर चल दिया। जब वह उस रास्ते से जा रहा था तो उसने देखा कि पूरे रास्ते में फूल बिखरे हुए थे, मखमल की कालीन बिछी हुई थी, बहुत अच्छी इत्र की खुशबू आ रही थी। मंगलू मन ही मन सोचने लगा कि मैं कितना भाग्यशाली हूँ, मैं उस रास्ते से घर जा रहा हूँ जिस रास्ते से केवल राजा जी ही जाते हैं। मेरा अहो भाग्य, अगर मैं पूरे रास्ते आंखें बंद करके भी जाऊँ तो मैं आराम से घर तक जा सकता हूँ। और फिर उसने आंखें बंद कर ली और आंखें बंद करके ही वह घर जाने लगा। उस रास्ते में राजा ने चांदी की अशर्फियों की एक पोटली रखी थी। मंगलू उस पोटली को देख नहीं पाया क्योंकि वह आंखें बंद करके जा रहा था। उसके कुछ घंटों के बाद राजा ने सोमदत्त से कहा कि अब तुम भी घर जाओ और तुम भी उसी रास्ते से जाओ जिस रास्ते से तुम्हारा छोटा भाई गया है। तब सोमदत्त हाथ जोड़कर भगवान को धन्यवाद देने लगा। राजा को उसकी इसी बात से चिढ़ मचती थी। राजा मन ही मन सोचने लगा कि ये खाता मेरा है और जय महादेव जी की बोलता है। फिर सोमदत्त उस रास्ते से घर जाने लगा। जब वह जा रहा था तो उसे रास्ते में चांदी की अशर्फियों की पोटली मिली। सोमदत्त ने पोटली उठा कर के देखी, उसमें चांदी की मोहरें भरी हुई थी। फिर वह महादेव जी को धन्यवाद देने लगा और वह अशर्फियों की पोटली लेकर घर आ गया। दूसरे दिन राजा ने उन दोनों भाइयों को बुलाया और राजा ने पहले मंगलू से पूछा कि मंगलू, तुम बताओ, कल तुम मेरे बताए रास्ते से घर जा रहे थे तो तुम्हें रास्ते में क्या मिला? तब मंगलू बोला कि राजा जी, मुझे कुछ नहीं मिला क्योंकि मैंने पूरे रास्ते आंखें बंद कर रखी थी। पूरे रास्ते फूलों की अच्छी खुशबू आ रही थी और रास्ते में फूल और कालीन बिछे हुए थे। तब राजा ने बड़े भाई सोमदत्त से पूछा कि तुम बताओ, तुम्हें उस रास्ते में क्या मिला? तब सोमदत्त बोला कि महाराज, मुझे महादेव जी की कृपा से उस रास्ते में चांदी की अशर्फियों की पोटली मिली। राजा को मन ही मन क्रोध आया। वह मन ही मन सोचने लगा कि चांदी की अशर्फियों की पोटली तो मैंने मंगलू के लिए रखी थी ताकि मैं सोमदत्त को सबक सिखा सकूं, लेकिन आज का पासा तो उल्टा पड़ गया। उसके बाद राजा सोमदत्त को सबक सिखाने और नीचा दिखाने के लिए दूसरा उपाय सोचने लगे। इस तरह कई दिन निकल गए। तब एक दिन राजा ने पुनः उन दोनों भाइयों को महल में बुलाया। राजा ने एक लकड़ी की बैंत मंगलू को दी और कंबल सोमदत्त को दिया। उस दिन मंगलू को राजा की दी हुई लकड़ी की बैंत पसंद नहीं आई, लेकिन फिर भी उसने चापलूसी भरे लहजे से कहा कि धन्यवाद राजा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हो महाराज की, आपकी ही कृपा से मेरा घर चलता है। और फिर वह वहाँ से चला गया। उसके बाद सोमदत्त ने हमेशा की तरह महादेव जी की जय बोली और बोला कि मेरे भगवान बड़े ही दयालु हैं, वे अपने भक्तों को कभी दुख नहीं होने देते। इस तरह पहले मंगलू चला गया और उसके पीछे पीछे सोमदत्त घर जाने लगा। जब मंगलू घर जा रहा था तो बीच रास्ते में ही उसने राजा जी की उपहार में दी हुई लकड़ी की बैंत को वहीं पटक गया और घर चला गया। उसके पीछे पीछे सोमदत्त घर जा रहा था। जब रास्ते में उसने
लकड़ी की बैंत पड़ी हुई देखी तो वह उसे उठा लेता है और घर ले आता है। घर आने के बाद उसने वह लकड़ी की बैंत अपने घर में एक कोने में रख दी। थोड़ी देर बाद सोमदत्त के बच्चे आए और उस बैंत से खेलने लगे। जैसे ही बच्चे उस बैंत से खेलने लगे तभी उसमें से हीरे मोती निकलने लगे। दूसरे दिन मंगलू अकेले ही महल में गया। राजा ने मंगलू से पूछा कि आज तुम्हारा बड़ा भाई सोमदत्त क्यों नहीं आया। तब मंगलू बोला कि हे महाराज जी, भगवान बड़े ही दयालु हैं। उसे तो हीरे मोतियों का गड़ा खजाना मिला है, वो तो अमीर आदमी बन गया है। राजा ने कहा कि अरे मूर्ख, कल मैंने तुम्हें लकड़ी की बैंत दी थी, वो कहाँ है। तब मंगलू सिर झुकाकर बोला कि महाराज जी, मुझे वह लकड़ी की बैंत पसंद नहीं आई, इसलिए मैंने उसे रास्ते में ही गिरा दी थी। अब तो राजा को पूरा माजरा समझ में आ गया। उस दिन तो राजा ने भी हार मान ली और वह भी दोनों हाथ ऊपर उठाकर हाथ जोड़ते हुए बोला कि हे महादेव जी, मुझे माफ़ कर दीजिए। हे महादेव जी, आपकी मर्जी के बिना तो पत्ता भी नहीं हिल सकता, फिर मेरी क्या बिसात है। हे भगवान, आप बड़े दयालु हैं, कृपालु हैं। जिस पर आपकी कृपा हो उसे कौन ठग सकता है। मैं आपके भक्त को नीचा दिखाना चाहता था, उसे सबक सिखाना चाहता था, लेकिन जिसके साथ आप हैं उसका कौन बाल बांका कर पाया है। उस दिन से राजा भी महादेव जी के परम भक्त हो गए और वह भी हर सोमवार का व्रत करने लगे। उस व्रत के प्रताप से वह राजा भी इस जीवन के समस्त सुखों को भोग कर मरने के बाद शिवलोक को प्राप्त हुआ। जय हो महादेव जी की, जय हो शंकर भगवान की, जय हो देवों के देव महादेव की। इस तरह आज मैंने आपको कार्तिक मास में सोमवार को सुनी जाने वाली व्रत कथा सुनाई। आइए अब हम मंगलवार को सुनी जाने वाली कार्तिक स्नान की व्रत कथा सुनते हैं। एक बार की बात है, हनुमान जी पीपल के पेड़ के नीचे बैठे हुए जय सिया राम के नाम का जाप कर रहे थे। तब शनिदेव ने कहा कि अरे वो बानर क्या कर रहा है, क्या जय सिया राम की रट लगा रहा है। हनुमान जी ने उन्हें कोई उत्तर नहीं दिया। दूसरे दिन वापस हनुमान जी वहीं पीपल के पेड़ के नीचे आकर बैठ गए। जय सिया राम के नाम की जाप करने लगे। दूसरे दिन फिर से शनिदेव ने कहा कि अरे ओ वानर, क्या जय सिया राम कर रहा है। दूसरे दिन भी हनुमान जी ने उन्हें कुछ नहीं कहा। तीसरे दिन फिर से शनिदेव ने हनुमान जी से कहा कि अरे ओ वानर, बोलता क्यों नहीं। तब हनुमान जी बोली कि क्या बोलूं, जब मैं तुमसे कुछ बोलना ही नहीं चाहता तो तुम मुझे क्यों छेड़ते हो। शनिदेव बोले कि अरे वानर, तू मुझे जानता नहीं कि मैं कौन हूँ। हनुमान जी बोले कि कौन है आप, मैं आपको सच में नहीं जानता। तब शनिदेव बोले कि अरे मूर्ख, मैं शनिदेव हूँ। मैं चाहूँ तो राजा को भिखारी और भिखारी को राजा बना सकता हूँ। हनुमान जी बोले कि आपको मेरे से क्या काम है। तब शनिदेव बोले कि मैं तेरे शनि की 7.5 लगना चाहता हूँ। हनुमान जी बोले कि ठीक है, लग जाओ, लेकिन ये शनि की 7.5 क्या होती है। तब शनिदेव बोले कि मैं तेरे सिर पर राज करूंगा और तेरा सिर दर्द करने लगेगा। फिर मैं तेरे पेट में निवास करूंगा तो तेरे पेट में भयानक पीड़ा होने लगेगी, तू कुछ खा पी भी नहीं पाएगा। फिर मैं तेरे घुटनों में रहूंगा, तू चल भी नहीं पाएगा। तब हनुमान जी मुस्कुराने लगे। तब उसी दिन से हनुमान जी के शनि की 7.5 लग गई। हनुमान जी के सिर में तेज दर्द होने लगा। तो हनुमान जी को दर्द सहन नहीं हो रहा था तो उन्होंने अपनी ही गदा से अपने सिर पर चोट पहुंचाने लगे। तब शनिदेव बोले कि अरे ओ मूर्ख वानर, तू ये क्या कर रहा है, तेरी गदा की चोट से मुझे पीड़ा हो रही है। तो हनुमान जी बोले कि मेरा सिर, मेरी गदा, मैं चाहे जो कुछ भी करूं, तुम्हें इससे क्या। फिर शनिदेव ने हनुमान जी के पेट में निवास स्थान बनाया। तब हनुमान जी के पेट में भयानक पीड़ा होने लगी तो हनुमान जी ने पुनः अपने ही पेट पर जोर जोर से गदा से चोट पहुंचाने लगे। शनिदेव को फिर से पीड़ा होने लगी तो शनिदेव घबराकर हनुमान जी के घुटनों में पहुंच गए। घुटनों में पहुंचने पर हनुमान जी के टखने और घुटने और पैरों में भयानक पीड़ा होने लगी। तब फिर से हनुमान जी ने अपनी गदा से अपने
घुटनों और टखनों पर जोर जोर से गदा से चोट पहुंचाने लगे। शनिदेव यह देखकर घबरा गए। उन्होंने कहा, अरे ओ मूर्ख वानर, तेरी गदा की चोट मुझे लग रही है, गदा से मारना तू बंद कर। हनुमान जी बोले कि हे शनिदेव, तुम मेरे शरीर में से बाहर निकलो। क्या मैंने आपसे कहा था कि आप मेरे शरीर में प्रवेश करो? वो आपकी इच्छा थी। थक हार कर शनिदेव को हनुमान जी के से साढ़े साती लगने का विचार त्यागना पड़ा। फिर शनिदेव ने पूछा कि अरे वानर, तू सच सच बता, तू कौन है? तब हनुमान जी बोले कि मैं हनुमान हूँ, भगवान सियाराम का भक्त हूँ। तब शनिदेव बोले कि अरे, तुम हनुमान हो तो पहले बताना चाहिए था। तुम तो वही हो जो तुमने मेरे पिता सूर्यदेव को निगल लिया था। तब हनुमान मंद मंद मुस्कुराने लगे। तब शनिदेव ने कहा कि अरे हनुमान, अब तुम मुझे ठीक करो, क्योंकि तुम्हारी गदा की चोट से मेरा अंग अंग दर्द कर रहा है। तब हनुमान जी ने सरसों के तेल का पीपा शनिदेव पर उड़ेल दिया, जिससे शनिदेव को राहत मिली। तब शनिदेव ने हनुमान से कहा कि अरे हनुमान, तू वरदान मांग, मैं तुझे वरदान देना चाहता हूँ। तब हनुमान जी ने शनिदेव से कहा कि हे शनिदेव, जो भी इंसान शनिवार को आपके तेल चढ़ाए, काले तिल, काले कपड़े, छतरी, लोहा, 1.25 किलो गुड़ के गुलगुले चढ़ाए, आप उनके कष्टों का निवारण कर देना। और जो मेरा और भगवान सियाराम का भक्त हो, आप उन्हें पीड़ा मत पहुंचाना। तब शनिदेव ने तथास्तु कहा और अंतर्ध्यान हो गए। जो भी मनुष्य शनिवार के दिन इस कथा को सुनता है, उसकी पीड़ा दूर हो जाती है। उसके ऊपर भगवान सियाराम, हनुमान और शनिदेव की कृपा बरसने लग जाती है। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। कार्तिक मास में बुधवार को सुनी जाने वाली कार्तिक स्नान की कथा सुनते हैं। एक बार की बात है, एक गांव में एक पुजारी अपनी पत्नी के साथ रहता था। पुजारी का नाम सोमदत्त था, जबकि पत्नी का नाम सरोज था। पुजारी माता लक्ष्मी और गणेश जी का परम भक्त था। गांव में एक गणेश भगवान और माता लक्ष्मी का मंदिर था। पुजारी रोज वहां सेवा पूजा पाठ किया करता था। मंदिर में रोज झाड़ू बुहारी करता और दोनों समय पूजा आरती किया करता था। उस मंदिर में गांव के लोग जो चढ़ावा चढ़ाते थे, उसी से उस सोमदत्त पुजारी का गुजारा चलता था। वही उसकी आजीविका का साधन था। उसकी पत्नी सरोज गर्भवती थी। उसे अपने पति की पुजारी वाली नौकरी पसंद नहीं थी। वो आए दिन अपने पति से झगड़ा किया करती थी। एक दिन फिर से सरोज ने अपने पति सोमदत्त से कहा कि सुनो जी, आप कोई दूसरा काम क्यों नहीं करते? मंदिर से हमें इतनी आमदनी नहीं होती है, हमारे बच्चे होंगे, परिवार बड़ा होगा, हम कुछ भी नहीं जोड़ पाते हैं। और क्या आप हमेशा गणेश जी, लक्ष्मी जी करते रहते हो? अगर उन्हें हमारी मदद करनी होती तो वे कब की कर देते। क्या आपके भगवान को हमारी परेशानी नजर नहीं आती? सरोज घर की माली हालत से बहुत दुखी रहती थी। इसी से वह चिड़चिड़ी थी। तब उसका पति अपनी पत्नी से बोला कि भगवान हमें भूखा जरूर उठाते हैं, लेकिन भूखा कभी सोने नहीं देते। किस्मत से ज़्यादा और वक्त से पहले न किसी को मिला है, नहीं मिलेगा। एक न एक दिन अगर हमारी किस्मत में पैसा धन लिखा होगा तो गणेश जी और लक्ष्मी जी हमें ज़रूर देंगे। मुझे माता लक्ष्मी और गणेश जी पर पूरा विश्वास है। एक दिन उनकी कृपा हम पर जरूर बरसेगी, मुझे पक्का भरोसा है। तब उसकी पत्नी बोली, लेकिन मुझे विश्वास नहीं है। इस तरह फिर से कई दिन निकल गए। तब एक दिन सोमदत्त मंदिर में सेवा कर रहा था। तभी एक बुजुर्ग स्त्री पुरुष मंदिर में आए। वे थके मांदे से लग रहे थे। सोमदत्त पुजारी ने पूछा कि आप कौन हैं? पहले आपको इस गांव में नहीं देखा। तब वे दोनों बोले कि बेटा, हम दूर गांव से आए हैं, हमारे गांव में अकाल पड़ गया है, हम कई दिन के भूखे हैं। तब वह पुजारी उन्हें खाना खिलाने के लिए घर ले आया। घर आया तो उसने देखा कि उसकी पत्नी को प्रसव पीड़ा हो रही थी। तब सोमदत्त ने अपने साथ आए हुए स्त्री पुरुष से कहा कि आप यहीं बैठिए, मैं गांव से दाई को लेकर आता हूँ, मेरी पत्नी को प्रसव पीड़ा हो रही है।
तब साथ आई स्त्री सोमदत्त से बोली कि बेटा तुम जाओ, तब तक मैं तुम्हारी पत्नी को संभालती हूँ। थोड़ा सा दाई का काम मुझे भी आता है, शायद मैं कुछ मदद कर सकूँ। तब वह पुजारी गांव में दाई को बुलाने चला गया। इधर वह स्त्री सोमदत्त की पत्नी का प्रसव करवा देती है। उसे एक सुंदर पुत्र पैदा होता है। सरोज उस स्त्री से पूछती है कि आप कौन हैं? आप तो साक्षात मेरे लिए भगवान बनकर आए हो। मैंने पहले कभी आपको इस गांव में नहीं देखा। तब वह बुजुर्ग स्त्री ने उसे पूरी बात बताई और कहा कि मेरा नाम लक्ष्मी है और मेरे साथ आए इस पुरुष का नाम गणेश है। बात करते करते ही सरोज की आंख लग गई। स्त्री पुरुष वो कोई और नहीं, सब माता लक्ष्मी और गणपति जी थे। उसके बाद उनके घर में अन्न धन के भंडार भर गए। जाते जाते वे घर को ठोकर मार गए तो उनका घर सुंदर महल में बदल गया और वो दोनों अंतर्ध्यान हो गए। उधर सोमदत्त जब गांव में दाई को बुलाने के लिए गया तो उसे पता चला कि दाई तो दूसरे गांव में प्रसव करवाने के लिए गई हुई है। सोमदत्त घबरा गया और वह घबराया घबराया ही घर आया, लेकिन उसके पुराने घर की जगह एक सुंदर नया मकान देखा तो वह आश्चर्यचकित हो गया। एक बार तो वह घर में घुसने से डरने लगा, लेकिन पत्नी की याद आते ही वह घर में घुसा तो घर में अन्न धन के भंडार भरे थे। उसकी पत्नी सो रही थी और उसके पास में एक नवजात शिशु लेटा हुआ था। तब सोमदत्त ने अपने साथ आए बुजुर्ग स्त्री पुरुष को पूरे घर में ढूंढा, लेकिन वे कहीं नहीं दिखाई दिए। सोमदत्त अपनी पत्नी के जागने का इंतजार करने लगा। आधा पौन घंटे के बाद उसकी पत्नी की आंख खुली तो वह भी नया घर और घर में अन्न धन के भंडार देखकर चकित हो गई। सोमदत्त ने अपनी पत्नी से बुजुर्ग स्त्री पुरुष के बारे में पूछा तो उसकी पत्नी सरोज ने पूरी बात बताई जो उस स्त्री ने सरोज को बताई थी। तब सोमदत्त बोला कि वो कोई और नहीं, सब माता लक्ष्मी और भगवान गणेश जी थे। यह सब कुछ उनके आशीर्वाद से हुआ है। उसके बाद सरोज अपने पति से माफ़ी मांगने लगी और बोली कि आप सही कहते थे, सब्र का फल मीठा होता है। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। उस दिन से दोनों पति पत्नी माता लक्ष्मी और गणेश जी के मंदिर में बारी बारी से झाड़ू पोछा करते और सेवा करने लगे और हर बुधवार का व्रत करने लगे। हे गणेश जी भगवान, हे माता लक्ष्मी, जैसे आपने सोमदत्त का घर अन्न धन के भंडार से भरा, वैसा सबके भरना, कहानी कहने वाले की, सुनने वाले की और हुक्कारा भरने वाले की। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। आइए अब हम कार्तिक मास में सुनी जाने वाली गुरुवार की व्रत कथा सुनते हैं। कार्तिक मास की गुरुवार के स्नान की कहानी। एक बार एक गांव में एक ननद भौजाई रहती थी। ननद मायके आई हुई थी तो वह पनघट पर पानी भरने गई तो उसने देखा कि गांव की कुछ औरतें केले के पेड़ की पूजा कर रही थी, कथा कहानियाँ सुन रही थी। तब उनसे उसने पूछा कि आप यह क्या कर रहे हो और इसको करने से क्या फल मिलता है। तब गांव की औरतें बोली कि बेटी, हम सब ने आज गुरुवार का व्रत रखा है, इसलिए हम केले के पेड़ की पूजा कर रहे हैं। इस व्रत को करने से बृहस्पति भगवान के साथ साथ माँ लक्ष्मी का भी आशीर्वाद मिलता है। घर में अन्न धन के भंडार भरते हैं, घर में सुख समृद्धि आती है, निसंतानों को संतान सुख मिलता है और बिछड़ों का मिलन होता है, कुंवारे लड़के लड़कियों का शीघ्र ब्याह होता है। तब ननद बोली कि मुझे भी इसकी पूरी विधि बताओ, मैं भी यह व्रत करूंगी। तब एक बुजुर्ग महिला बोली कि बेटी, गुरुवार के व्रत के दिन पीला खाओ, पीला पहनो, चने की दाल का बना हुआ भोजन खाओ, पीले पुष्प से बृहस्पति भगवान की पूजा करो, पीले चंदन से टीका लगाओ और केले की पेड़ की पूजा करो। 11 और 21 गुरुवार के व्रत का संकल्प लो। जब मनोकामना पूरी हो जाए तो व्रत का उद्यापन कर दो। इस तरह ननद ने वहीं बैठकर गुरुवार के व्रत की कहानी सुनी। चने की दाल और गुड़ का प्रसाद लेकर पानी भर कर घर आई। तब उसकी भाभी बोली कि बाईसा, आज पनघट से पानी लेकर आने में आपको बहुत देर लग गई। तब ननद ने कहा कि भाभी, पनघट पर कुछ औरतें बृहस्पतिवार के व्रत की कहानी सुन रही थी और केले के पेड़ की पूजा कर रही थी, तो मैंने भी वहीं बैठकर कहानी सुनी है।
ननद ने कहा कि भाभी, वो औरतें कह रही थी कि बृहस्पतिवार का व्रत करने से घर में अन्न धन और सुख समृद्धि के भंडार भरते हैं, संतान सुख मिलता है, कुंवारों के ब्याह होते हैं, बिछड़ों का मिलन होता है। इसलिए भाभी, मैंने भी यह व्रत करने का निर्णय लिया है। मेरे भी कोई संतान नहीं है। तब उसकी भाभी बोली कि भाई साहब, मैं भी यह व्रत करूंगी। आपके भाई को शहर में कमाने गए हुए 6 महीने हो गए हैं, न तो कोई चिट्ठी संदेश आया है, पता नहीं नौकरी मिली भी है या नहीं। तब दोनों ननद भाभी ने उसी दिन से बृहस्पतिवार का व्रत करने का संकल्प लिया, कहानी सुनी और केले के पेड़ की पूजा करी। तब दोपहर में ननद भाभी से बोली कि भाभी, मुझे आज ही अपने ससुराल जाना पड़ेगा, क्योंकि गांव की औरतें कह रही थी कि व्रत में खुद के घर का खाना ही खाना चाहिए, नहीं तो व्रत जिस घर का खाना खाते हैं उस घर के लोगों को लग जाता है। इसलिए भाभी, तुम बुरा मत मानना, तुमने भी तो भाई की नौकरी और कुशल क्षेम के लिए व्रत रखा है। भगवान बृहस्पति देव हम दोनों ननद भाभी की मनोकामना जरूर पूरी करेंगे। इस तरह ननद ससुराल चली गई और वह ससुराल में आकर व्रत करने लगी। जब उसने 5 गुरुवार के व्रत ही करे कि ननद को गर्भ ठहर गया। उधर भाभी को भी 5वें गुरुवार को पति की चिट्ठी आई, जिसमें लिखा हुआ था कि मुझे बहुत अच्छी नौकरी मिल गई है, मैं जल्द ही बहुत सारा धन कमा करके घर आ रहा हूँ। दोनों ननद भाभी की खुशी का ठिकाना नहीं था। इस तरह वे व्रत करती रही। 21वें गुरुवार को भाई घर आ गया। वह खूब धन कमा कर के लाया था। उसके बाद भाई ने अपनी पत्नी से कहा कि मैं कल अपनी बहन से मिलने ससुराल जाऊंगा। पत्नी ने कहा कि जरूर जाओ, आपकी बहन गर्भवती है, उसके लिए घी गुड़ बादाम गिरी लेकर जाना और छोटे बच्चे के कपड़े भी लेकर जाना। इस तरह भाभी ने घी बादाम गुड़ अजवाइन सौंठ आदि गर्म कपड़े बच्चे के कपड़े एक थैले में डाल दिए और सारा सामान पति को दे दिया। भाई अपनी बहन से मिलने के लिए चल दिया। वह जंगल के रास्ते से जा रहा था। तभी रास्ते में उसे एक शेर मिला। वह शेर भाई से बोला कि मैं तुझे खाऊंगा। भाई बोला कि मैं 1 साल के बाद अपनी बहन से मिलने के लिए जा रहा हूँ। मेरी बहन गर्भवती है, मैं उसके लिए जापे का सामान लेकर जा रहा हूँ। मैं ये सारा सामान उसे दे दूँ, जब मैं वापस लौटूँ तो आप मुझे खा लेना। शेर बोला कि मैं कैसे विश्वास करूँ। तो भाई बोला कि अगर विश्वास नहीं है तो तुम भी मेरे साथ चलो। शेर बोला ठीक है, मैं एक नाग का रूप लेकर तेरे इस थैले में बैठ जाता हूँ। इस तरह शेर ने नाग का रूप लिया और सामान के थैले में कुंडली मार करके बैठ गया। भाई बहन के घर आया। बहन अपने भाई को देखकर बहुत खुश हुई। वह उसके लिए खीर पूड़ी सब्जी आदि बनाई और अपने भाई को भोजन कराया। भाई भोजन करके बोला कि बहन मैं वापस घर जाऊंगा। बहन ने कहा कि भाई आज ही तो आया है, रात भर के लिए रुक जा, सुबह चला जाना। लेकिन भाई को तो खुद की मौत दिखाई दे रही थी। वह बोला कि बहन जिंदा रहा तो फिर आऊँगा, लेकिन आज तो मैंने किसी से वादा किया है, इसलिए मुझे जाना ही पड़ेगा। जब भाई जाने लगा तब बहन बोली कि भाई भाभी ने मेरे लिए थैले में क्या सामान भेजा है वो तो मुझे देते जाओ, क्या वो सामान भी तुम वापस ले जाओगे? तो भाई हड़बड़ी में ही सब भूल गया। वह कुछ संभल पाता उससे पहले ही बहन ने थैला ले लिया और वह थैले में से सामान निकालने लगी। तो उसमें से अजवाइन गुड़ सौंठ बच्चे के गर्म कपड़े और छोटे बच्चे के कपड़े सभी निकाले। अंत में एक जेवर का डिब्बा निकला, उसमें से सोने का हार निकला। बहन अपने भाई से बोली कि भाई तुम शहर से ये सोने का हार मेरे लिए लाए हो, बहुत सुंदर हार है। भाई के हाथ पैर कांप रहे थे, जुबान लड़खड़ा रही थी, थैला पूरा खाली हो गया। वह सोचने लगा कि सांप कहाँ गया। तब बहन ने कहा कि ले भाई तेरा थैला, अब तू घर वापस चला जा। तब भाई बोला कि नहीं बहन, तू कह रही थी ना 1 रात रुक जा, तो मैं 1 रात यहीं रुकूंगा, सुबह ही घर जाऊंगा। बहन बोली लेकिन तूने तो किसी से वादा किया था, अब उस वादे का क्या होगा? भाई ने कहा कि नहीं बहन, वादा तो किया था, लेकिन मैं कौन सा रोज रोज तेरे घर आता हूँ, फिर जीजाजी से भी तो मिलना है। इस तरह भाई बहन के पूरे घर में घूम घूम कर सांप को ढूंढने लगा, लेकिन उसे सांप कहीं नहीं मिला।
रात्रि में उसके जीजा आ गए। सब ने एक साथ बैठकर भोजन किया और वे सो गए। रात को बृहस्पति भगवान ने उसके भाई को दर्शन देकर कहा कि मैं तो तेरी परीक्षा ले रहा था कि तू मरने से डरता है या नहीं, लेकिन तू परीक्षा में सफल हो गया। वह शेर और वह सांप मैं ही था। सांप की जगह सोने का हार मैंने ही रखा था। दूसरे दिन जब भाई सोकर उठा तो उसने अपनी बहन और जीजा को पूरी बात बताई। तब उसकी बहन ने कहा कि भाई, बृहस्पति भगवान के व्रत का चमत्कार तो मैंने और भाभी ने भी देखा है और आज तुमने भी देख लिया। तुम्हारे साथ आज जो ये घटना घटित हुई है, यह सब बृहस्पति भगवान का चमत्कार ही है। हे बृहस्पति भगवान, जैसा सुख आपने ननद भौजाई को दिया वैसा सबको देना, कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। कार्तिक स्नान के शुक्रवार की व्रत की कथा सुनेंगे। एक बार एक गांव में एक गुजरी थी। उसके एक बेटा बहू थे। गुजरी रोज शुक्र देवता की पूजा पाठ किया करती थी। रोज सुबह जल्दी उठकर स्नान करती। स्नान आदि करने के बाद शुक्र भगवान को स्नान कराती, तिलक करती, भोग बनाकर के भोग चढ़ाती। उसके बाद ही वह गृहस्थी का कामकाज करती थी। गुजरी के कई गाय भैंसे थी। वह रोज दूध निकालती, बेचने जाती। यही उसकी आजीविका का साधन था। शुक्र भगवान की कृपा से गुजरी के किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। एक बार की बात है, जब कार्तिक का महीना आया तो गांव के लोग कार्तिक स्नान करने के लिए 1 महीने के लिए हरिद्वार जा रहे थे। तब गुजरी का भी मन हुआ कि मैं भी कार्तिक स्नान करने के लिए हरिद्वार गांव के लोगों के साथ जाऊं। तब गुजरी ने अपनी बहू को घर का सारा काम समझाया कि तुम रोज सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर शुक्र देवता भगवान को स्नान कराना, पूजा करना, तिलक करना, भोग बनाकर के भोग लगाना। उसके बाद गाय भैंसों को दूध, चारा, पानी देना, दूध निकालना और बेचने जाना। बहू ने अपनी सास से कहा कि सासू माँ, आप चिंता फिक्र मत कीजिए, मैं घर का सारा काम कर लूँगी। आप बेफिक्र होकर कार्तिक स्नान करने के लिए हरिद्वार चले जाइए। सारा काम समझाने के बाद सास गांव के लोगों के साथ हरिद्वार कार्तिक स्नान करने के लिए चली गई। इधर बहू जल्दी नहीं उठती, नहीं शुक्रदेव भगवान को समय पर स्नान कराती, नहीं समय पर भोग लगाती, नहीं गाय भैंसों को दूध, चारा, पानी समय पर करती और साथ ही दूध में पानी मिलाकर और घी में तेल मिलाकर बेचने लगी। तब एक दिन जब वह मिलावट कर रही थी तो शुक्रदेव तस्वीर में से देखकर हंस रहे थे। उसी समय बहू की नज़र तस्वीर पर पड़ी। बहू ने कहा कि भगवान, आप क्यों हंस रहे हो? शुक्र देवता ने बहू से कहा कि तू दूध में पानी और घी में तेल मिलाकर के बेच रही है और मैं हंसूं भी नहीं, और तू न तो मुझे समय पर स्नान कराती है, न ही समय पर मेरा भोग लगाती है। मैं तेरी शिकायत तेरी सास से करूँगा। बहू बोली कि अगर मैं ऐसा नहीं करूँगी तो मेरे पास रुपया पैसा कहाँ से आएगा? मुझे भी तो रुपये पैसों की जरूरत पड़ती है। सास तो मुझे कुछ देती ही नहीं। गुजरी की बहू शुक्र देवता से बोली कि आप दांत निकालना बंद करो, नहीं तो मैं आपको बक्से में बंद कर दूंगी और आपको खाना पानी भी नहीं दूंगी। फिर बहू ने शुक्र देवता की तस्वीर को उठाया और बक्से में बंद कर दिया। उसके बाद शुक्र देवता को वह न स्नान कराती और न ही कुछ खाने को देती। धीरे धीरे गाय भैंसों को समय पर चारा पानी न करने से गाय भैंसों ने दूध देना बंद कर दिया। कुछ दिनों के बाद ही उसके पति के ऊपर एक पुराना मुकदमा चल रहा था। उसमें वह हार गया और उसे कोर्ट केस हो गया और जेल हो गई। घर की माली हालत खराब हो गई। घर में जो धन था वह चोर चुरा कर के ले गए। इस प्रकार कार्तिक का 1 महीना निकल गया। 1 महीने के बाद जब सास वापस गांव में आई, जब वह आ रही थी तो रास्ते में ही गांव की औरतों ने उसको सारी सच्चाई बताई। तेरी बहू दूध में पानी और घी में मिलावट करके बेचती थी। तब गुजरी ने उन लोगों से अपनी बहू की गलती की माफ़ी मांगी। जब वह घर आई तो देखा कि घर की माली हालत बहुत खराब थी। तब सास ने बहू से पूरी बात पूछी
तो बहू रोती जाए और सास को सारी बातें बताती जाए और वह अपनी गलती की सास से माफ़ी मांगने लगी। तब सास ने सबसे पहले बहू से पूछा कि मेरे शुक्र देवता कहाँ हैं। तब बहू ने बक्से में से शुक्र देवता की तस्वीर को निकाल कर के दिया। सास ने सबसे पहले स्नान किया। स्नान करने के बाद शुक्र देवता को स्नान कराया और हलवा बनाकर शुक्र देवता को हलवे का भोग लगाया और शुक्र देवता से अपनी बहू की गलती की माफ़ी मांगी। तभी दरवाजे पर उसका बेटा भी जेल से छूट कर आ गया। बेटे ने अपनी माँ से कहा कि माँ, तुम कार्तिक स्नान करके कब आई? तुम्हारे चले जाने के बाद घर में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा था। माँ, तुमने क्या जादू किया कि तुम्हारे जाते ही मुझे जेल हो गई और तुम्हारे आते ही मैं जेल से छूट गया। तब माँ ने कहा कि बेटा, इसमें मेरा कोई जादू नहीं है, यह सब कुछ शुक्रदेव भगवान ने किया है। तेरी पत्नी ने शुक्रदेव की पूजा करनी बंद कर दी, उसी से तुझे सजा हुई। लेकिन अब तेरी पत्नी को भी समझ में आ गया है कि शुक्र देवता का पूजन करने से घर में सुख समृद्धि बढ़ती है। उस दिन के बाद सास व बेटा बहू भी शुक्रदेव भगवान का पूजन करने लगे और हर शुक्रवार का व्रत करने लगे और उनके आशीर्वाद से घर में सुख समृद्धि बढ़ने लगी। देखते ही देखते घर में अन्न धन के भंडार भर गए। बहू को 2 सुंदर पुत्र पैदा हुए। जय हो शुक्रदेव भगवान की। घटती हो तो पूरी हो, पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। अब हम कार्तिक मास में शनिवार के स्नान की व्रत कथा सुनेंगे। एक बार एक राजा था। वह बड़ा ही दयालु, दानप्रिय और धार्मिक प्रवृत्ति का था। अपनी प्रजा का पालन अपने पुत्र के समान ही करता था। वह सभी तरह के व्रत, उपवास और दान पुण्य, यज्ञ हवन किया करता था। वह हर शनिवार का व्रत करता था। वह ब्राह्मणों, गरीबों को अन्न, वस्त्र, रुपया दान किया करता था। सभी राजा से बहुत स्नेह करते थे। तब एक रात्रि को शनिदेव ने राजा को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि अरे राजा, मैं तेरे लगूंगा। अरे राजा, मैं तेरे शनि का ढैया लगूंगा। अब तू जहाँ रहेगा वहाँ तेरे कर्मों का फल तेरे घर, परिवार और प्रजा को भी भुगतना पड़ेगा। तू तो बड़ा ही दानी, ज्ञानी व दयालु बना फिरता है। यह सब तेरा जाता दिखेगा। अब तू भी छल, कपट, चोरी, निंदा करना शुरू कर देगा। तब स्वप्न में ही राजा ने कहा कि शनि महाराज, अगर आप मेरे लग रहे हैं तो कोई बात नहीं। जो मेरी किस्मत में होगा मैं भुगत लूँगा, लेकिन मैं झूठ, कपट, चोरी कभी नहीं करूँगा। मेरे कर्मों का फल मैं अपने घर, परिवार और प्रजा को भी नहीं भुगतने दूंगा। शनि महाराज ने कहा कि देखते हैं तू अपने आप को मेरे प्रकोप से कैसे बचाता है, क्योंकि जिस पर भी मेरी वक्र दृष्टि पड़ी है वो बच नहीं पाया, चाहे वह कोई भी हो। फिर तू किस खेत की मूली है। ऐसा कहकर शनिदेव महाराज अंतर्ध्यान हो गए। सुबह जब राजा सोकर उठे तो राजा ने अपने स्वप्न वाली बात अपने मंत्रियों, पत्नी और माता पिता को बताई और कहा कि मेरे शनि का ढैया लगने वाला है। यह समय मैं अकेले रहकर गुजारना चाहता हूँ। कहते हैं कि जिसके ऊपर शनि की वक्र दृष्टि पड़ती है उसका परिणाम उसके माता पिता, उसके परिवार वाले और प्रजा को भी भुगतना पड़ता है। इसलिए शनि का कष्ट मैं अकेले भुगतूंगा। माता पिता ने, परिवार वालों ने और मंत्रियों ने राजा को बहुत समझाया, लेकिन राजा नहीं माने। राजा ने साधारण वस्त्र पहने और नगर से निकल गए। चलते चलते राजा दूसरे राज्य में पहुंच गए। भूख प्यास से व्याकुल राजा ने देखा कि वहां एक सुनार की दुकान थी। उस सुनार के खूब ठाट बाट थे। जैसे ही राजा की नज़र उस सुनार की दुकान पर पड़ी तो उसका बुरा समय शुरू हो गया। सभी कारीगरों ने हाथ खड़े कर दिए और वे अपने मालिक का काम छोड़कर चले गए। मालिक ने उनसे बहुत पूछा, लेकिन उन्होंने उनके यहाँ काम करने से मना कर दिया। उसके बाद राजा सुनार के पास काम मांगने के लिए पहुँच गया। सुनार पहले से ही बहुत दुखी था। उसे काम करने वालों की जरूरत थी। सुनार ने उससे पूछा कि भाई तुम कौन हो, कहाँ से आए हो। तब राजा ने कहा कि मैं पड़ोसी राज्य से आया हूँ, मेरा नाम विक्रम है, मैं काम की तलाश में इधर उधर भटक रहा हूँ। तब सुनार ने पूछा कि तुम मेहनताना क्या लोगे। तब राजा ने कहा कि बस खाने और रहने को मिल जाए और कुछ नहीं चाहिए। तब सुनार ने उसे कहा कि तुम रोज मेरे घर सुबह शाम खाना खा लिया करो और रात्रि में यहीं दुकान पर सो जाया करो। राजा ने स्वीकार कर लिया।
इस तरह समय गुजरने लगा। तब एक दिन की बात है, घर से खाना नहीं आया तो मालिक ने नौकर से कहा कि अरे नौकर, ऐसा करो तुम घर जाकर अपना खाना खा लो और मेरा खाना घर से ले आओ। इस तरह नौकर सेठानी के यहाँ खाना खाने के लिए पहुँच गया। जैसे ही सेठानी ने नौकर को देखा तो सेठानी ने कहा कि बेटा, तुम तो यहीं बैठकर भोजन कर लो और मालिक का खाना दुकान पर ले जाना। नौकर वहीं बैठकर खाना खाने लगा। जैसे ही राजा खाना खाने लगे तो उन्होंने देखा कि मोर के आकार की खूंटी पर सेठानी का 1.25 करोड़ का हार लटका हुआ था। अचानक से मोर की आकार की खूंटी व हार निगलने लगी। राजा समझ गए कि शनिदेव का प्रकोप शुरू हो गया है, उनके ऊपर चोरी का इल्जाम लगने वाला है। लेकिन राजा ने संयम रखा। खाना खाकर सेठ जी का खाना लेकर दुकान पर पहुंच गया। राजा चाहता तो वहां से भाग सकता था, लेकिन राजा विक्रम सिंह ने ऐसा नहीं किया। उधर सेठानी की बेटी ससुराल से आई और बोली कि माँ, मेरे देवर की शादी आने वाली है, तुम अपना 1.25 करोड़ का हार मुझे पहनने के लिए दे दो। सेठानी ने कहा कि बेटी खूंटी पर लटक रहा है, ले जा। जब बेटी को वहां हार नहीं मिला तो वह माँ से बोली, माँ, खूंटी पर तो हार नहीं लटक रहा। तब सेठानी ने कहा कि दुकान का नौकर आया था, उसके अलावा तो घर में न कोई आया न गया। इसका मतलब है हार नौकर ने चुरा लिया है। दोनों माँ बेटी दुकान पर भागी भागी आई और पूरी बात सुनार को बताई। सुनार ने अपने नौकर से पूछा कि अरे भाई, तुमने अगर मेरी पत्नी का हार चुराया है तो उसे वापस दे दो। मैं इसकी शिकायत राजा से नहीं करूँगा, क्योंकि अगर राजा के पास तुम्हें लेकर गया तो राजा तुम्हें दंड देंगे। सुनार ने बार बार नौकर से पूछा, लेकिन हर बार नौकर ने एक ही जवाब दिया कि मालिक, मैंने मालकिन का हार नहीं चुराया। तब सुनार नौकर को लेकर राजा के पास पहुंचा और राजा को पूरी बात बताई। राजा के सिपाहियों ने नौकर को गिरफ्तार कर लिया। राजा ने पूछा कि अगर तुमने हार चुराया है तो कहाँ है? तब नौकर ने कहा कि महाराज, मैंने हार नहीं चुराया। तब राजा ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि इसके दोनों हाथ काट दो और इसे जंगल में फेंक दो, क्योंकि उस राजा का न्याय करने का तरीका बिल्कुल अलग और अनोखा था। वह आंख के बदले आंख निकाल लेता था और हाथ के बदले हाथ काट देता था। तब राजा के सिपाहियों ने नौकर के दोनों हाथ काट दिए और जंगल में छोड़ आए। तब राजा दर्द से और भूख प्यास से करहा रहा था। उसके कटे हाथों से खून रिस रहा था, जिस पर मक्खियां बिनबिनाने लगी, चींटियां काटने लगी, परंतु वह राजा कुछ नहीं कर सकता था। तभी वहां एक तेली तेल का पीपा लेकर बाजार में बेचने निकला। उसने कटे हाथ वाले इंसान को रोते करहाते सुना तो वह उसके ऊपर दया आई और उसके पास पहुंचा और पूरी बात पूछी। तब राजा ने कहा कि भाई, मेरा बहुत बुरा समय चल रहा है। तब तेली ने कहा कि मेरे लायक कोई काम हो तो बताओ। तब राजा ने कहा कि भाई, मुझे थोड़ा सा पानी पिला दो और अपने तेल में से थोड़ा सा तेल मेरे कटे हुए हाथों पर लगा दो। तब उस तेली ने राजा को पानी पिलाया और अपने तेल के पीपे में से थोड़ा सा सरसों का तेल लेकर उसके हाथों और घावों पर लगा दिया और वह बाजार में तेल बेचने के लिए चला गया। उस दिन उसे उस तेल का भाव 10 गुना मिला। तब उस तेली ने वही निश्चय किया कि अगर वह कटे हाथ वाला इंसान वापस मुझे मिला तो मैं उसे घर ले जाऊंगा, क्योंकि वह मेरे लिए बहुत शुभ है। वह जंगल में से वापस घर जाने लगा तो उसे राजा वहीं पड़ा हुआ मिला। तब तेली बोला कि मैं अपनी पत्नी से पूछ कर आता हूँ, अगर उसने हामी भर दी तो मैं तुम्हें अपने घर ले चलूंगा। तुम मेरे यहाँ घानी पर तेल निकाल देना, मैं तुम्हें रहने और खाने को दे दूंगा। तेली घर आया और उसने अपनी पत्नी को कटे हाथ वाले इंसान के बारे में बताया और बोला कि भगवान, वह इंसान मेरे लिए बहुत भाग्यशाली है। आज उसके हाथों में थोड़ा सा तेल लगाया तो मुझे तेल का दाम 10 गुना मिला है। वह घानी में से तेल निकाल देगा, हम उसे रहने और खाने को दे देंगे। तो तेलन बोली कि अगर उसके दोनों हाथ कटे हुए हैं तो वह घानी पर से तेल कैसे निकालेगा। तब तेली बोला कि अरे भगवान, उसके हाथ कटे हैं, गर्दन नहीं, हम उसके गले पर पट्टा लटका देंगे। फिर तेलन ने हामी भर दी। उसके बाद तेली राजा को लेकर घर आ गया। अब राजा रोज घानी पर तेल निकालने लगा, बदले में तेली उसे खाने को दे देता और रहने को दे देता। तब एक रात्रि को बहुत बारिश हो रही थी। राजा को नींद नहीं आ रही थी।
उस रात्रि को वह बाड़े में पड़ा पड़ा अपने अच्छे दिनों को याद करके एक लोक गीत गा रहा था। उस लोक गीत को राजा की बेटी ने महल में सुना तो उसने अपनी दासियों से कहा कि यह लोक गीत कौन गा रहा है। उसके गाने में बड़ा ही दर्द छुपा हुआ है। वह जो भी है उसका पता लगा कर के आओ, मैं उसी से विवाह करूंगी। तब दासियां उसी आवाज की दिशा में गई और उन्होंने देखा कि तेली के बाड़े में एक कटे हाथ वाला इंसान लोकगीत गा रहा है। उन्होंने आकर राजकुमारी को पूरी बात बताई। राजकुमारी ने अन्न जल त्याग दिया। दासियों से कहा कि राजा जी और रानी जी को मेरा प्रण जाकर कहो। दासियों ने राजा रानी को राजकुमारी के प्रण वाली बात बताई। तब राजा रानी राजकुमारी के पास आए और बोले कि बेटी यह जिद छोड़ दो, हम तुम्हारी शादी किसी राजा के बेटे से करवाएंगे। लेकिन राजकुमारी ने कहा कि माँ पिताजी, मैंने प्रण लिया है कि शादी करूंगी तो उसी से करूंगी, नहीं तो मैं आजीवन कुंवारी रहूंगी। आखिर में राजा रानी को राजकुमारी की बात माननी पड़ी। फिर दासियों को भेजकर उस इंसान को महल में बुलवाया गया। राजा ने जैसे ही उसे देखा तो अपनी राजकुमारी से कहा कि बेटी यह चोर है, इसने सुनार का 1.25 करोड़ का हार चुराया था, इसके दोनों हाथ मैंने ही कटवाए हैं, इससे तुम्हारी शादी मैं नहीं करवाऊंगा। अगर तुमने इससे शादी करने की जिद करी तो मैं तुम्हें अपनी जायदाद से बेदखल कर दूंगा। तब राजकुमारी ने कहा कि ठीक है पिताजी, जो मेरी किस्मत में लिखा होगा वह तो होकर ही रहेगा, लेकिन शादी तो मैं इसी के साथ करूंगी, चाहे आप मुझे धन दें या न दें। तब राजा ने एक पंडित को बुलाकर फेरे पटकवा दिए और राजकुमारी को महल से निकाल दिया। राजकुमारी अपने पति के साथ चल दी। तब राजा ने राजकुमारी से कहा कि हे राजकुमारी, आप इतनी सुंदर, सुशील, पैसे वाली हैं, आपको तो कोई न कोई राजकुमार मिल जाता, आपने मुझ गरीब और लूले आदमी से शादी क्यों करी। तब राजकुमारी ने कहा कि एक रात्रि को बहुत बारिश हो रही थी, उस समय आप एक बहुत दर्द भरा लोकगीत गा रहे थे, उसे सुनकर मेरा हृदय भर आया। उसी समय मैंने ये प्रण लिया कि मैं शादी करूंगी तो इसी इंसान से करूंगी, नहीं तो आजीवन कुंवारी रहूंगी। इस तरह राजा रानी चलते चलते एक पेड़ के नीचे पहुंच गए। वो पीपल का पेड़ था। राजा विक्रम और राजकुमारी ने रात्रि वहीं विश्राम करने की सोची। राजकुमारी को जल्दी ही नींद आ गई, लेकिन राजा विक्रम को नींद नहीं आ रही थी। तभी वहां शनिदेव महाराज प्रकट हुए। राजा विक्रम ने कहा कि बोलिए शनिदेव महाराज, कैसे आना हुआ। मेरी दशा तो आपसे छिपी नहीं है, मैं आपको हाथ जोड़कर प्रणाम भी नहीं कर सकता। तब शनिदेव महाराज बोले कि अरे राजन, तुम जीते, तुमने अपना धैया का समय पूरी ईमानदारी, लगन और श्रद्धा से बिताया, तुमने झूठ, कपट, छल, चोरी नहीं करी। अब मैं तुम्हें छोड़कर जा रहा हूँ, तुम मांगो तुम्हें क्या चाहिए, मैं जाते जाते तुम्हारे वारे न्यारे कर जाऊंगा। तब राजा विक्रम ने कहा कि हे शनिदेव, मुझे मेरी इज्जत वापस दिलवा दीजिए, बस और कुछ नहीं चाहिए। तब शनिदेव महाराज ने कहा कि ऐसा ही होगा। तभी राजा विक्रम सिंह के दोनों हाथ सही हो गए और शनिदेव महाराज तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। तब शनिदेव महाराज उसी राज्य के राजा के स्वप्न में जाकर बोले कि अरे राजन, तुमने जिसके हाथ कटवाए हैं वह राजा विक्रमादित्य है, उसने हार चोरी नहीं किया है। मैं शनिदेव महाराज हूँ, मेरी वक्र दृष्टि उस राजा के ऊपर थी और शनि का ढैया उसका चल रहा था, जिसके फलस्वरूप उसे यह पीड़ा झेलनी पड़ी। तुम वापस जाओ और उसको पूरे सम्मान और धन देकर विदा करो। उधर राजा विक्रम सिंह के दोनों हाथ सही सलामत देखकर राजकुमारी को बहुत खुशी हुई। फिर वह इसका कारण पूछने लगी कि यह सब कुछ कैसे हुआ। तब राजा ने राजकुमारी को पूरी सच्चाई बताई और कहा कि हे राजकुमारी, तुम बड़ी भाग्यशाली हो, तुमने मुझसे विवाह करके कोई गलती नहीं करी। मैं राजा विक्रमादित्य हूँ, और पूरा वृतांत सुनाया। तभी राजमहल से पहरेदार रथ, हाथी, घोड़े, ऊंट लेकर उन्हें लेने के लिए आ गए। राजा विक्रमादित्य और राजकुमारी महल में गए। राजा ने उनका खूब मान सम्मान किया। उसी रात्रि को सुनार के घर में भी आश्चर्यजनक घटना घटित हुई। अर्धरात्रि को सुनार पति पत्नी जिस कक्ष में सो रहे थे, उन्हें चरचर की आवाज़ सुनाई दी। सेठानी की आंखें खुल गई।
उसने देखा कि मोर की आकार वाली खूंटी हार उगल रही थी। सेठानी ने अपने पति को जगाकर के दृश्य दिखाया। तब सुनार का माथा ठनका और बोला कि हमने बेकार ही उस नौकर पर चोरी का इल्जाम लगाया और बेचारे के हाथ कटवा दिए। सुबह होते ही राजा को हमें सच्चाई बतानी पड़ेगी। सुबह हुई तब दोनों सुनार पति पत्नी हार लेकर राजा के महल में पहुंचे। जब सुनार पति पत्नी राजा के महल में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां बहुत बड़ा जश्न चल रहा था। खूब नाच गाने हो रहे थे, हलवाई तरह तरह के पकवान बना रहे थे। सुनार पति पत्नी ने नौकरों से पूछा कि आज क्या है, तो नौकरों ने कहा कि राजकुमारी की शादी है। सुनार पति पत्नी महल में पहुंचे। उन्हें देखकर और भी आश्चर्य हुआ कि राजकुमारी के बगल में वही नौकर बैठा हुआ था और उसके दोनों हाथ सही सलामत थे। सुनार पति पत्नी ने राजा से कहा कि महाराज, हमारा हार इसने नहीं चुराया है, बल्कि मेरी खूंटी ही हार निगल गई थी। अर्धरात्रि को उस मोर की आकार वाली खूंटी ने हार उगल दिया। राजा ने कहा कि मुझे सच्चाई पहले से ही पता थी। अब यह मेरा जमाई है। मुझे मेरी बेटी पर नाज है कि इसने एक राजा को पति रूप में चुना। तब सुनार ने वह हार राजकुमारी को विवाह में उपहार में दे दिया। उसके बाद राजा ने धूमधाम से उनका विवाह करवाया और खूब लाव लश्कर, हाथी, घोड़े, ऊंट, आभूषण आदि देकर अपनी बेटी और दामाद को विदा किया। राजा ने दूत भेजकर अपने राज्य व महल में इतला करवा दी, राजा अपनी नई रानी के साथ आ रहे हैं। तब पूरे राज्य की प्रजा ने राजा रानी का फूलों से स्वागत किया। महल में राजा के माता पिता और उनकी बड़ी रानियों ने भी राजा व नई रानी का स्वागत किया। इस तरह शनि का ढैया जाते जाते राजा विक्रमादित्य के वारे न्यारे कर गया। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। एक बार एक सेठ सेठानी थे, उसके 4 बेटा बहू थे। 3 बहुओं के तो पीहर था, लेकिन चौथी छोटी बहू अनाथ थी, उसका पीहर में कोई नहीं था। जब भी राखी, भाई दूज, कोई वार त्योहार आता तो तीनों बहुएं अपने अपने पीहर जाती और 2-2, 3-3 दिन रहकर आती और खूब सारे तोहफे लेकर आती। उन्हें देखकर छोटी बहू उदास हो जाती थी। हर साल की तरह इस साल भी जब कार्तिक रविवार आया तो सभी बहुओं ने व्रत रखा और अपने अपने पीहर, अपने भाई भौजाई के घर खाना खाने के लिए जाने लगी। तब छोटी बहू ने भी व्रत रखा और वह चुपचाप उनको जाते हुए देखने लगी। तभी तीनों बड़ी बहुओं ने छोटी बहू को ताना दिया कि अरे सुशीला, तूने क्यों व्रत रखा है? तेरा कौन सा पीहर है जो तेरा भाई तुझे खाना खाने के लिए बुलाएगा और तुझे कीमती उपहार देगा? और ऐसा कहकर तीनों बहुएं उसके ऊपर हंसने लगी। उसके बाद तीनों बहुएं अपने अपने पति और बच्चों को साथ लेकर मायके में चली गई। उस दिन सुशीला खूब रोई। तभी उसके कमरे में आकाशवाणी हुई कि उठो सुशीला, मैं तुम्हारा भाई हूँ, तुम्हें लेने आया हूँ। तब सुशीला ने कहा कि तुम कौन हो? मुझ दुखियारी से क्यों मजाक करते हो? मेरा कोई पीहर नहीं, कोई भाई नहीं। तभी आकाशवाणी ने कहा कि सुशीला, मैं सूर्य भगवान हूँ। तूने कार्तिक रविवार का व्रत रखा है तो क्या मेरा फर्ज नहीं बनता कि तुझे मैं खाना खाने के लिए बुलाऊं? तब सुशीला बोली कि मेरे घर में कोई यकीन नहीं करेगा। एक तो मेरा कोई भाई नहीं, न मेरा पीहर, दूसरा कोई भगवान भी भाई बनता है। तब सूर्य भगवान ने कहा कि मैं इंसान का रूप लेकर तेरे दरवाजे पर खड़ा हूँ, तू दरवाजा खोल। सुशीला भागी भागी दरवाजा खोलने गई तो उसने देखा कि सच में ही दरवाजे पर एक सभ्य पुरुष खड़ा था। तभी सूर्य भगवान ने कहा कि सुशीला, मैं ही तेरा भाई हूँ। तो सुशीला ने अपने सास ससुर और पति को कहा कि मेरा भाई मुझे आज कार्तिक रविवार को खाना खिलाने के लिए लेने आया है। सास ससुर और पति ने कहा कि इतने बरस तुम्हारा भाई कहाँ था? तब सूर्य भगवान रूप में सभ्य पुरुष ने कहा कि मैं विदेश कमाने गया हुआ था, मैं कल ही लौटा हूँ। सास ससुर ने उन्हें खाना खाने के लिए भेज दिया।
सुशीला अपने पति को साथ लेकर अपने मुंह बोले भाई के घर खाना खाने के लिए पहुंच गई। वहां उनका खूब आदर सत्कार हुआ। सुशीला ने और उसके पति ने देखा कि उनके मुंह बोले भाई का घर किसी महल के रूप में था। वहां खूब हाथी, घोड़े, ऊंट, नौकर, चाकर, दास दासियां थी और उस घर में सोने के खंभे लगे हुए थे। जगह जगह सोने चांदी के ढेर पड़े थे। तब सुशीला के भाई ने अपनी बहन और बहन के पति को खूब स्वादिष्ट पकवान खिलाए और जब वे जाने लगे तो खूब महंगे महंगे कीमती उपहार, स्वर्ण आभूषण, धन दौलत दिया और फिर खूब आदर के साथ उन्हें विदा कर दिया। जब वे अपने घर की ओर जाने लगे तो आधे रास्ते में ही सुशीला के पति को याद आया कि वह अपना शाल और छतरी तो वहीं छोड़ आया है। तब सुशीला के पति ने अपनी पत्नी से कहा कि अरे सुशीला, मेरी छतरी और शाल तो तेरे मायके में ही रह गई है, चलो हम वापस तेरे भाई के घर चलते हैं। ऐसा सुनते ही सुशीला अपने पति से बोली कि कोई बात नहीं, अगर शाल और छतरी वहां रह गई है तो मेरे भाई ने इतने सारे कीमती उपहार, स्वर्ण आभूषण और रुपये दिए हैं, हम उनसे दूसरा शॉल और छतरी खरीद लेंगे। लेकिन उसका पति बोला कि वह शाल और छतरी मुझे बहुत अधिक प्रिय है। ऐसा करो, तुम यहीं नीम के पेड़ के नीचे चबूतरे पर बैठो, मैं तेरे मायके में जाकर छतरी और शाल लेकर आता हूँ। जब सुशीला का पति वहां पहुंचा तो दूर दूर तक वीरान जमीन थी। वहां कोई महल माड़िए नहीं थे। हाथी, घोड़े, ऊंट, नौकर, चाकर, महल सब गायब थे। केवल एक बड़ के पेड़ पर शाल और छतरी लटकी हुई थी। सुशीला के पति ने शाल और छतरी ली और वापस वहीं आया और आते ही क्रोध करते हुए अपनी पत्नी से बोला कि अरे सुशीला, सच सच बता, तू और तेरा भाई कौन है? तू कोई जादूगर है, प्रेत है, क्या है? अभी जहाँ हम थोड़ी देर पहले तेरे मायके में गए थे, जहाँ इतना सुंदर महल था, नौकर चाकर, हाथी, घोड़े, ऊंट थे, अभी वहाँ कुछ भी नहीं है। यहाँ वीरान बंजर जमीन है, दूर दूर तक धूल उड़ रही है। तू सच सच बता, नहीं तो मैं तुझे यहीं छोड़कर चला जाऊंगा। सुशीला हाथ जोड़कर सूर्य नारायण भगवान से विनती करने लगी कि हे सूर्य नारायण भगवान, अब आप ही मेरी मदद कीजिए। उसी समय सूर्य नारायण भगवान का रथ प्रकट हो गया। सूर्य नारायण भगवान ने साक्षात दर्शन दिए। सूर्य नारायण भगवान को देखकर सुशीला के पति की तो आंखें भी नहीं खुल रही थी। उसने थोड़ी सी आंखें खोलकर हाथ जोड़कर बोला कि आप कौन हैं? सूर्य नारायण भगवान ने कहा कि मैं ही सुशीला का भाई हूँ। इसने आज कार्तिक रविवार का व्रत रखा है, इसलिए मैं इसका भाई बनकर इसकी रक्षा करने आया था। बिन भाई की बहन कार्तिक रविवार का व्रत करेंगी, मैं उनका भाई बनकर उन्हें अन्न धन के भंडार से परिपूर्ण कर दूंगा। हे सूर्य नारायण भगवान, जैसे आपने सुशीला की मदद करी वैसे हमारी भी करना। कहानी कहने वाले की, सुनने वाले की और हुक्कारा भरने वाले की। घटती हो तो बुरी हो, पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। तरह आज मैंने आपको कार्तिक मास में 7 बार के स्नान की कहानी सुनाई। आशा करती हूँ ये आपको ज़रूर पसंद आएगा। अगर आपको ये कहानियाँ अच्छी लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों रिश्तेदारों में ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें भी कार्तिक मास के 7 बार के स्नान की कहानी सुनने का संपूर्ण फल प्राप्त हो। और आपसे एक करुण रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरा आगे आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।